देखो ना, आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। यानी सब्जेक्ट और क्रिया यानी कर्ता और क्रिया के बीच में जो समझौता होता है ना, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो एक चीज समझना, सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हो तो सब्जेक्ट आता है आपका ही, शी, इट, नेम। ये सारे कौन से होते हैं? सिंगुलर। लेकिन जब आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हो तो कौन सा आता है? वी, आई, यू और दे। ये होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, यदि आपको किसी सब्जेक्ट के आगे एस या ईएस दिखाई दे, एस या ईएस दिखाई दी, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसे? जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल बॉय, इसको आपको प्लूरल बनाना था, आपने इसके आगे लगा दिया एस। यानी जब भी सब्जेक्ट के आगे एस और एस लगता है ना, वो कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है। लेकिन जब किसी वर्ब, अब वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक वर्ब होती है सिंगुलर, एक वर्ब होती है प्लूरल। दो वर्ब होती है, सिंगुलर और प्लूरल। यानी जितनी भी वर्ब है, जितनी भी वर्ब आप जानते हो, वो सारी की सारी कैसी होती है? प्लूरल होती है। जैसे गो हो गया, कम हो गया, है ना, टेक हो गया, जितनी भी वर्ब है ये सब वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है। जब आप किसी वर्ब के आगे, जब किसी वर्ब के आगे एस या ईएस लगा होता है, जब किसी वर्ब के आगे एस या ईएस लगा होता है तो वो वर्ब सिंगुलर होती है। तो वह वर्ब सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। यानी आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आपको कोई वर्ब दे और उस वर्ब के पीछे आपको क्या दे रखा हो? एस दे रखा हो। जैसे आपको लिख दिया गोस, पीछे क्या लग रखा है? एस। यहाँ लिख दिया कम्स, पीछे क्या लिख रखा है? एस। तो ये सारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। यानी जितनी भी वर्ब है, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे इज, तो ये भी क्या है? सिंगुलर है। ये भी कैसी है? सिंगुलर। आपने बोला हैज, तो ये भी कैसी है? सिंगुलर। रीजन, इसके पीछे क्या लगे हुआ है? एस। यानी जब किसी वर्ब के पीछे एस लगाओ तो वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। और जब किसी सब्जेक्ट के पीछे एस लगाओ तो वो सब्जेक्ट कैसा होता है? आपका प्लूरल होता है। आगे आता है समझ में। फिर उसके बाद में देखो, अगर आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपको कैसे लगानी पड़ेगी? सिंगुलर। यानी सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर लगानी पड़ेगी। और अगर आपकी वर्ब प्लूरल है ना, तो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। यानी आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगानी है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे आपने सेंटेंस लिखा ही गोज टू वर्क या टू स्कूल, एक तो ये लिख दिया आपने यहाँ लिख दिया ए स्टार इज वेरी ब्राइट, ए स्टार इज वेरी ब्राइट। यहाँ पे आपने लिख दिया स्टार्स आर वेरी ब्राइट। देखो कैसे क्वेश्चन समझना, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ही कैसा है? सिंगुलर। तो आपने वर्ब भी कैसे लगाई? सिंगुलर। कैसे पता चल रहा है? वर्ब के पीछे क्या आ रही है? एस। यानी जब किसी वर्ब के पीछे एस आती है तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी लगी? सिंगुलर। अगर आपका वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगी? सिंगुलर। देखो एक स्टार की बात करी तो आपने इस लगाया क्योंकि एक ही था, है ना। लेकिन आपने स्टार्स एस लगा दिया सब्जेक्ट के आगे तो वो क्या बन गया? प्लूरल। और प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? फिर प्लूरल। यानी जिस वर्ब के पीछे एस और ईएस नहीं लगी हुई है वो सारी की सारी वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। आगे समझ में। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल है ना, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेता है और कौन सा नहीं लेता है। तो पहला रूल तो आपका ये हो गया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ ऑलवेज आपको कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब।
और जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा उसके साथ आपको कौन सी वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब। आगे समझ में, सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा, जब उसके पीछे एस और ईएस लगा होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसके पीछे एस और ईएस लगा होगा। आगे आता है समझ में, आपको वर्ब देखनी है, अगर उसके पीछे एस लगा है तब तो वो सिंगुलर है, एस नहीं लगा है तो वो क्या है, प्लूरल है। आगे आता है रूल नंबर सेकंड। देखो रूल सेकंड ये होता है, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी दो नाउन है, कोई भी है ना, नाउन को एंड से जोड़ दो, किससे जोड़ दो, एंड से जोड़ दें तो वर्ब प्लूरल लगती है। वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। कैसे, जैसे आपने बोला राम या मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन गुड फ्रेंड। अब आपको ऑप्शन दे दिया इज, एम और आर। देखो मोहन यानी आपका एक सब्जेक्ट है मोहन, एक सब्जेक्ट है आपका सोहन, यानी दो नाउन है। क्या है, दो नाउन। इन दोनों नाउनों को एड किससे करा, एंड से। जब कोई दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हुए हो, तो उनके साथ वर्ब लगानी है आपको प्लूरल, है ना। अब इसके अंदर प्लूरल वर्ब कौन सी, देखो यहाँ तो ऐसा आ रहा है, ये तो होगी नहीं, इस तो सिंगुलर होगी, पीछे ये सारे आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम, तो यहाँ आई नहीं रहे तो बचा क्या, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर गुड फ्रेंड। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद होता है। क्या अपवाद होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, कि जब दो पेयर वाले वर्ड की बात करें, दो पेयर वर्ड, तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसे, पेयर वर्ड क्या होता है, जिनको हम हमेशा साथ में ही बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो दाल एंड बाटी, दाल बाटी, है ना, दाल बाटी चूरमा, है ना, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब क्या है, पेयर वर्ड, यानी इनको हमेशा एक साथ बोला जाता है। तो आप लिखोगे ना दाल एंड बाटी, नाम रखा नहीं बोलते ना एक साथ, फेमस फूड, है ना। तो देखो दाल एंड बाटी इज आएगा, क्या आएगा, इज, चाहे वो एंड से जुड़े हुए हो। अब दो चीजें थी अलग अलग, लेकिन एंड से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी आपने क्या लगाया, इज। रीजन क्या था, दोनों पेयर वर्ड है। कौन से वर्ड है, पेयर, आप इनको हमेशा पेयर में बोलते हो। आगे यहाँ तक का ठीक है। राइस एंड कड़ी, कड़ी और चावल, वो क्या है, इज डिलीशियस, डिलीशियस है तो इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइस और चावल को आप हमेशा, राइस और राजमा को आप हमेशा क्या बोलते हो, साथ बोलते हो। आगे यहाँ तक समझ में, ये है रूल नंबर सेकंड। देखो रूल नंबर थर्ड, है ना, यहाँ तक तो गया रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड क्या है, कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, यदि आपका सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट ईच एवरी आइदर नो वन और नन कर रहा है स्कूल से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, है ना। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइन विथ ईच एवरी आइदर नो वन नन, तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब इज यूज। तो सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है, यानी आपको वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। वर्ब कैसे लगानी है, आपको सिंगुलर लगानी है। यहाँ तक समझ में आ गया। कैसे, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, नो वन इज देयर, वहां कोई नहीं है। देखो सब्जेक्ट क्या आपका, नो वन, तो आपने क्या लगाया, इज लगाया, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ईच बॉय, ईच बॉय, सब्जेक्ट था आपका बॉय, किससे जुड़े हुआ है, इज से, तो आप क्या लगाओगे, ईच बॉय इज प्रेजेंट, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक लड़का क्या है, प्रेजेंट है। तो जब आपका सब्जेक्ट ईच एवरी आइदर नो वन और नन इनसे जुड़ा हुआ हो, तो आपको क्या लगानी, वर्ब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी। कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। इसी का दूसरा है, यदि दो सब्जेक्ट ईच और एवरी से जुड़े हो तथा उनके बीच एंड आ जाए, क्या आ जाए, यानी कंजंक्शन लग जाए आपका एंड, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर लगानी है। वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। इसका एग्जाम्पल देखना,
देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट है अगर ईच और एवरी से जुड़ा हुआ है और उनके बीच में क्या आ जाए, एंड आ जाए, तब भी आप क्या लगाओगे, सिंगल वर्ब लगाओगे। ठीक है, जैसे आपने पीछे लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट थे दो, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए किससे, एंड से, तो भी आपने वर्ब किसी लगाई, सिंगुलर, क्योंकि आप प्रत्येक प्रत्येक की बात कर रहे हो। यानी जब भी ईच और एवरी आपके सेंटेंस में आ रहा हो और उनके बीच में एंड आ रहा हो तो वर्ब कैसे लगाओगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? देखो ना, आप दो सब्जेक्ट यहां तक आ गया। अब दो सब्जेक्ट जो है वो आपके अलग अलग किन किन चीजों से जुड़े हुए होते हैं, तब कैसे लगाते हैं। देखो यदि दो सब्जेक्ट और से, नोर से, आइदर से, आइदर और नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो रिक्त स्थान से, यानी जो ब्लैंक आएगा उससे पहले, रिक्त स्थान से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं, वर्ब। कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कोई भी दो सब्जेक्ट है, अगर वो आइदर से, और से, नोर से, आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं, तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, रिक्त स्थान से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया आइदर हरी और मोहन हैज डन इट। ऑप्शन दे रखा है आपको हैज और हैव। देखो यहाँ पर आइदर आ रहा है और आ रहा है, दो वर्ड आ रहे हैं आइदर और। रिक्त स्थान से जस्ट पहले कौन आ रहा है, मोहन। और मोहन कैसे होता है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। तो आपको वर्ब कैसे लगानी, जिसके पीछे एस लगा है, तो आपने क्या लगा दिया, हैज डन इट। आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मोहन और हिज फ्रेंड्स, मोहन और हिज फ्रेंड्स डन इट। वापस ऑप्शन दे दिया आपको हैज और हैव। देखो यहाँ पे ब्लैंक से जिस पहले क्या है, हिज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कैसा हो गया, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो आप वर्ब किसी लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, तो आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी चीज, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, तो अलोंग विथ से जुड़े हो तो वर्ब इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। देखो कैसे, जब आपका आइदर और जुड़े हुआ था तो रिक्त स्थान से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगा रहे थे, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट एज वेल एज, बट, वो एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इनसे जुड़े हुआ हो तो आपको इनसे जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। जैसे आपने लिखा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, he as well as his friends to blame। यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको इज, एम और आर। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है एज वेल एज, बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है, एज वेल एज। इससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड लगानी है। एज वेल एज से जस्ट पहले कौन आ रहा है, ही, तो ही सिंगुलर होता है तो क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, इज लगा दिया। यानी जब आपका सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर और, आइदर और नॉर से जुड़ा हो तो रिक्त स्थान से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है।
लेकिन यदि एज वेल एज विथ अलोंग विथ से जुड़ा हो तो उनसे जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। आगे आता है समझ में। देखो ये अगला एक रूल है आपका, यदि सब्जेक्ट का नाम दिया हो तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको नाम दिया फिजिक्स, है ना। यहाँ पे आपको नाम दे दिया मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स, जो भी सब्जेक्ट का नाम दे दिया। अगर यहाँ पर किसका नाम आ रहा है, सब्जेक्ट का, तो उसके जस्ट बाद में आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। लेकिन यदि आप किसी और के सब्जेक्ट की बात करते हैं, यदि किसी और के सब्जेक्ट की बात करते हैं, बात करें तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे आपने बोला हिज फिजिक्स आर वेरी वीक, यानी उसकी फिजिक्स क्या है, कमजोर है। किसकी बात कर रहे हो आप, दूसरे व्यक्ति की। यानी जब किसी और के सब्जेक्ट की बात करो, उसकी फिजिक्स कमजोर है, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। कौन सी वर्ब लगाओगे आप, प्लूरल। आगे आते हैं समझ में। दूसरी चीज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तथा उससे पहले मैनी लगा है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। वर्ब किस लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया, मेनी बॉयज इन एग्जाम, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है आपका प्लूरल, उससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, मेनी, तो आपको वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। नन अगर आपका सब्जेक्ट हो, नन यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट क्या दे रखो, आपको नन दे रखो, है ना, तो आप सब्जेक्ट क्या लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। जैसे आपने लिखा नन इज या आर नॉट रेडी टू गो देयर। अगर आप इज भी लगाते हो तो भी सही है, आर लगाते हो तो भी सही है। यानी इज और आर आप दोनों यूज में ले सकते हो। कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या दे रखो, आपको नन दे रखो। देखो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तथा वह नंबर ऑफ आइदर ऑफ या नन ऑफ से जुड़ा है, तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन अगर उससे जस्ट पहले आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या नन ऑफ दिख गया, तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल और सिंगुलर लगानी है। कैसी लगानी है, सिंगुलर। आपने लिखा आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स, आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स इज प्रेजेंट देयर। देखो यहाँ पे आपने लगाया इज, रीजन क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का मतलब बहुत सारे नौकर है ना, तो उससे जस्ट पहले क्या लगाया, आइदर ऑफ, इसलिए वो आपका सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर। तो आपने वर्ब भी कैसे लगा दी, सिंगुलर। आगे आता है समझ में। अगर
एक है यदि सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो। कौन सी नाउन हो? कलेक्टिव नाउन जो समूह में रहती है हो, तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। वर्ब कैसे लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। जैसे आपने बोला था ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जज, और जज हमेशा कैसे होते हैं? ग्रुप में होते हैं, है ना। तो द ज्यूरी हैज डिसाइडेड हिज ओपिनियन या डिसीजन, है ना। जैसे ज्यूरी ने अपना डिसीजन क्या कर लिया है? डिसाइड कर लिया है। तो जब जज अपना डिसीजन देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं, और जब मिलकर काम करते हैं वो होती है कलेक्टिव नाउन। तो आपको वर्ब कैसे लगानी है? सिंगुलर लगानी है ना। लेकिन अगर इनका डिसीजन अलग अलग हो गया, डिसीजन कैसे हो गया? अलग अलग। जैसे एक जन ने डांस किया और 3 जज बैठे, उसमें से एक ने बोल दिया मुझे पसंद नहीं है, तो 2 का तो सेम है लेकिन एक का अलग हो गया। तो जब दोनों में 3 में से 2 का सेम हो, एक का अलग हो जाए, तो वर्ब आपको लगानी है प्लूरल। वर्ब कैसे लगानी है? प्लूरल लगानी है। जैसे यही सेंटेंस आ गया द जूरी and decided have divided his opinion। यहाँ पे देखो बढ़ गए, जूरी का जो ओपिनियन था, विचार था, वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब विचार बढ़ गया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव। ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कहते हैं रूल। यानी यहाँ तक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होता है। इसके बहुत सारे, लेकिन आपको मिनिमम ये तो याद करने ही है।